नमस्कार, मैं दिव्यांशु आपका आगरा शो संस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बैंक के एसएससी के एनडीए में पूछे जाने वाले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट वैसे कुछ खास टॉपिक नहीं है, काफ़ी आसान टॉपिक होता है। सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें ऐसा ही बराबर हम क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे P क्या होता है, प्रिंसिपल, R क्या होता है, रेट, और T हमारा क्या होता है, टाइम। यहाँ पे रेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रेट को हम कैसे लिखते हैं, सपोज हम रेट को लिखते हैं 15%। तो इसका मतलब क्या है, 15% मतलब 15/100, यानी कि एक साल में 100 पर हमें कितना ब्याज मिला है, 15। तो इसको हम बोलते हैं एसआई, बोल सकते हैं एसआई, और इसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल। कहने का मतलब है एक साल में 100 पर हमें कितना इंटरेस्ट मिला है, 15। तो इसे हम एसआई और इसे हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। क्वेश्चन, आइए इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा पहला क्वेश्चन, इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% इज 3500 लेस देन इट प्रिंसिपल। इसका कहने का मतलब ये है कि 3 साल में जो ब्याज बनता है वो हमारा प्रिंसिपल से कितना कम है, 3500 कम है। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम 12.5 को कैसे लिख सकते हैं, 12.5% को 12/100, और इसको अगर मिनिमाइज करें तो हम और क्या लिख सकते हैं, 1/8, जिसमें 8 किसको दर्शा रहा है, प्रिंसिपल को, और 1 हमारा सिंपल इंटरेस्ट को। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम इसे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मान लें तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 years में कितना हो जाएगा, 3। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ, 8, हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, 3। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो क्या आएगा, 5, और इसी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3500। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 5 की वैल्यू अगर 3500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 700। अगर 1 की वैल्यू 700 है तो हमारी 8 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो 8 इंटू 700 तो कितना हो गया, 5600। तो ये हमारा क्या निकल आया, प्रिंसिपल। P बराबर हमारा कितना निकला, 5600। और हमसे क्या पूछा है, एसआई, और एसआई हमारा कितना दे रखा है, 3 साल का, इसमें भी 700 का गुणा, कितना हो जाएगा, 2100। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्रिंसिपल और एसआई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एसआई फॉर फर्स्ट 3 year 6%, फॉर द नेक्स्ट 4 year 7%, एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 year is 7.5% per annum. If the man invest 18,800 for 11 years, तो हमें ऐसा ही निकालना है। कहने का मतलब है कि पहले 3 साल उसने 6% के हिसाब से खर्च किया है, तो हमारा कितना 3 साल में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, 3 इंटू 6, और ये हो गया हमारा 18%। फिर उसके बाद 4 साल तक उसने किस परसेंट से खर्च किया है, 7%, तो 4 इंटू 7 कितना हो गया, 28। उसके बाद हमको उसने कितने साल तक खर्च किया, 11 साल, और हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 7 साल।
तो कितने साल और बच गए, 4 साल और बच गए, है ना। जैसे उसने 3 साल, फिर उसके बाद 4 साल तक 7%, उसके बाद बियॉन्ड 7%, 7 ईयर इज 7.5%, और उसने 11 साल तक पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं। तो 7 साल तो यहाँ हो गए, बचे कितने, 4 साल, कितने के हिसाब से, 7.5 के हिसाब से, ठीक है ना। कितने हो गए उसके, ये आपके हो गए हमारे 30% हो गए इन टोटल। उसने ये जितने भी परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं ये हमेशा 100 पे कैलकुलेट होते हैं, हमेशा 100% के हिसाब से। तो ये कितना परसेंट हो गया हमारा, 6 हासिल लगे 1 और ये 6 7, 76%। यानी कि उसने 76% उसने इन टोटल 76% इसने टोटल इन्वेस्ट किया है। तो उसको ऐसा ही कितना मिलेगा हमारे प्रिंसिपल पे, हमारा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 18800। हमारा ऐसा ही यहाँ से कितना निकल आएगा 18800 मल्टीप्लाई बाय 76%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसका मल्टीप्लाई करके हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। कितना मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आंसर 14 2 8 8, इतना ही आएगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 14,288। तो ये हमारा, तो उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट अर्न कर लिया 11 साल में, इतना उसने मतलब इन्वेस्ट इतना किया था और उसने खर्चा इतना किया था, और उसे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिल गया 14,288। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 7,000 बैंक से लिए एट अ सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल बाद उसने 3,000 दिए बैंक को, और 5 साल होते होते उसने एट द एंड ऑफ 5 ईयर उसने कितना दे दिया 5450 एंड क्लियर ऑल हिज ड्यूज। तो उसने लिया तो 7,000 था, तो उसने कितना लिया था 7,000, और उसने चुकाया कितना है बैंक को, हमारा उसने दिया कितना है बैंक को 8,450, लिया उसने 7,000 था, चुकाया इतना है। तो हमारा ऐसा ही यहाँ से फाइंड हो सकता है। हम 8,450 को माइनस कर, इसमें से माइनस करते हैं 7,000, तो कितना आएगा हमारा 1450। यानी कि ऐसा ही हमारा कितना हुआ 1,450 रुपये, ठीक है। बट उसने हम जब भी ब्याज निकालते हैं, ये जब भी हमारा ब्याज बनता है तो उस पर किस पे बनता है कि हम उसने कितने टाइम तक पैसा अपने पास रखा है। तो जैसे 7,000 पहले साल उसने कुछ नहीं दिया, दूसरे साल उसने कुछ नहीं दिया, तीसरे साल जाके उसने पैसे दिए, जब उसके चौथी साल कितना बच गया 4,000। जब उसने यहाँ पे 3,000 रुपये जब उसने तीसरी साल जाके दिए, तब उसके अगले साल से उसे 4,000। अब उसने उसके बाद 5 साल बाद पूरे होने पे उसने कितने रुपए दिए, इतने, ठीक है। तो उसने लास्ट में भी कितने, तो उसने कितना टोटल हो गया इसका 2,900 रुपये। यानी कि अब जो ये ब्याज लगा है, अभी अगर हम 2,900 पे अगर सीधा वो 1 साल का ब्याज निकालें तो हमारा कितना निकल के आएगा 1,450। तो जिससे कि हमारा रेट निकल आएगा। तो हम इससे यहाँ से फाइंड कर लेते हैं 1450 डिवाइडेड बाय
2900। ठीक है, रेट को भी हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था अभी शुरुआत में जब हमने डिस्कस किया था, तो रेट परसेंटेज को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते थे। यहाँ पे नीचे जो होता था हमारा प्रिंसिपल होता था, ऊपर हमारा एसआई होता था। सेम केस एसआई है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा एसआई, जिससे हमारा रेट परसेंटेज निकल आएगा। इसे कैलकुलेट कर लो और सॉल्व करके देखोगे तो काट कूट के 5 डायरेक्ट हम इसे 29 से काट सकते हैं। 29 में भी 5 टाइम्स जाएगा, ये 29 100 टाइम्स जाएगा, 5 ये 20 जाएगा। तो रेट हमारा क्या आ गया 1/20। इसमें सिंपली 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा 5%। तो हमारा रेट कितना निकल के आया 5%। इसको हम सिंपल फॉर्मूले में, इसको हम डायरेक्ट ना करके फॉर्मूला भी, इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला देख लो इसका, अगर हम इसको फॉर्मूले से निकालना चाहें कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एस आई 1450, यहाँ हम लिखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना है 29,000। रेट हमको निकालना है, एक साल हमने माना कि हमने एक साल में इतना इंटरेस्ट दे दिया, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। कहने का मतलब है कि कोई प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 1, जो कि 3 साल में 3 ईयर्स में क्या हो जाएगा वो 8 टाइम्स, यानी कि 1 का कितना हो जाएगा 8 गुना। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो 8 है ये हमारा क्या है अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि इसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई का क्या है सम है 8, जो कि हमारा 3 साल में हो जाता है। तो इस हिसाब से एसआई हमारा कितना निकलता है 7, यानी कि 3 साल में हमको एसआई कितना मिला 1/7, जिससे हम, अब हमसे पूछ रहा है कि वो 64 टाइम्स कितना हो जाएगा, 64 टाइम्स कितने समय में हो जाएगा, यानी कि 3 साल में हमको एसआई मिलता है 7। और हमको चाहिए कितना 64। ये 64 क्या है अमाउंट, यानी कि इसमें से प्रिंसिपल अगर हटा दें, प्रिंसिपल माइनस कर दें तो हमारा क्या आएगा 63, यानी कि 63 एसआई हमें फाइंड करना है कितने समय में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 साल में 7 रुपये मिलता है और हमको चाहिए कितना 63। तो हम क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और 9 का ही मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो इधर हमें कितना मिल जाएगा 27 ईयर्स में हमको कितना मिलेगा 63 रुपीज़ एसआई। ये हमारा क्या है एसआई। और अगर इसमें हम प्रिंसिपल और जोड़ दें, यानी कि 1, हमारा सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल हमें हमेशा हमारा सेम का सेम रहता है। जो हमारा इनिशियल दे रखा है 1, तो वो 1 ही रहेगा। इसमें ऐसा ही जोड़ देते हैं 63, तो हमारा 64, यानी कि 1 का 64 हो गया कितने टाइम में 27। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, ए मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट, एक आदमी ने 30,000 रुपये बोरो किए। उसने उसका कुछ पार्ट 12% पे बोरो किया है और रिमेनिंग उसने 10% पे बोरो किया है,
और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना रुपए देता है, 36,480 रुपये। अपना अमाउंट को, लोन अमाउंट को सेटल करने के लिए उसने एंड में कितना रुपए दिया, इतना। तो हमें बताना है कि उसने कितना अमाउंट बोरो किया है 12% वाली, जो 12% बोरो किया उसका प्रिंसिपल निकालना है, मतलब उसने 12% पे कितना रुपया बोरो किया है। तो देखा जाए तो 30,000 को हम मान लीजिए इस तरीके से लिखते हैं कि उसका एक पार्ट 10% पे बोरो किया है, उसका दूसरा पार्ट 12% पे। 12% को हम और क्या लिख सकते हैं, 10 + 2%। ऐसा हमने क्यों किया, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर हम पहले ये पता कर लेते हैं कि उसने कितना एसआई दिया है। कितना एसआई दिया है 2 साल में, अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल में उसने कितना दिया है, 36,480 माइनस 30,000, यानी कि 6,480 रुपीज़ उसने क्या किया है, एसआई लिया है 2 साल के लिए। तो अब हम ये भी जानते हैं कि एसआई हमेशा सेम रहता है, किसके लिए, हमेशा, जैसे कि 1 साल के लिए एसआई हम यहाँ से निकालें 6,480 डिवाइडेड बाय 2, तो पहले साल भी अगर 3240 है तो दूसरे साल भी हमारा एसआई कितना रहेगा, 3240। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है, इसलिए उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट इसमें क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब हम आते हैं जो हमने यहाँ ब्रेक किया था। अगर हम, जैसे हमने 10% निकाला फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, अगर हम इसका 10% निकाल लें, 30,000 का अगर हम 10% निकाल लें तो हमारा कितना आएगा, 3,000, जो कि 10%। अब बचा कितना हमारा, 3,000 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 30,000 पे 10%, बचा कितना हमारा, माइनस 240, यानी कि ये 240 हमें किस पे मिल रहा होगा, 2%, यानी कि 10% हमने निकाला, 3,000 निकला है ना। तो 3,000 में हमारा फर्स्ट पार्ट भी कवर हो गया और सेकंड पार्ट का 10% कवर हो गया, हमें बचा कितना हमारा 2%। तो इसी 2% की वैल्यू मैं इसे रफ करके ऊपर लिख देता हूँ, इसी 2% की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, कितनी है, 240। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12,000, यानी कि 100% हमारा क्या है, सेकंड पार्ट। अगर हमारा सेकंड पार्ट 12,000, उसने 12,000 लिया था, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कितना निकल आएगा, 30,000 माइनस 12,000, कितना होगा, 18,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि फर्स्ट पार्ट पे उसने कितना लोन, सेकंड पार्ट पे उसने कितना, सेकंड पार्ट हमारा क्या है और हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, उसने कितना लोन लिया। अगर आप इन दोनों को रेट लगा के कैलकुलेट करोगे, सेकंड पार्ट पे कितना था 12%, इस पे 10% और निकालोगे तो हमारा कितना ही आ जाएगा टोटल 6,480, 2 साल का इंटरेस्ट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया।